एजेंसी इस एंगल से जांच क्यों नहीं कर रही है कि सैफ, सलमान, शाहरुख ही निशाने पर क्यों है? क्यों है निशाने पे? अब अगर इस एंगल से जांच शुरू होगी तो कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के 700 नहीं 7,000 शूटर घूम रहे हैं पूरे देश में। लॉरेंस के 7,000 शूटर, हर शहर में उनके शूटर हैं। पप्पू यादव ने थोड़ी थोड़ी सी धमकी दी कि 24 घंटे का वक्त दो। उसके बाद पप्पू यादव ने कहा कि नहीं नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं कहा था। ये वो पप्पू यादव हैं जिनकी रंगदारी एक जमाने में बिहार में खौफ का दूसरा सिंबल हुआ करता था। रंगबाज थे वो। गुंडा सब तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उनके खौफ, उनका दहशत था पप्पू यादव। वो पप्पू यादव जाते हैं मुंबई, हालांकि मिल के आते हैं बाबा सिद्दीकी के परिवार से, ईशान सिद्दीकी से, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते हैं। उनको दोबारा भी फोन जाता है और वो धीरे धीरे बात करते हैं। धमकी की रिकॉर्ड्स भी वो टेलीविजन चैनल्स पे आपने देखा होगा, सरेआम चला है वो। साफ साफ पप्पू यादव कह रहे हैं कि भैया हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं। क्या मुंबई पुलिस सैफ के हमले को सिर्फ चोरी मान रही है या कुछ और है? क्या सलमान के साथ सैफ के रिश्ते की वजह से सैफ पर हमले हो रहे हैं? मुंबई में जो पिछले 3-4 वर्षों में बॉलीवुड ने चुप्पी साधी किसी एक घटना के ऊपर, उसकी वजह से एक जो विरोधी गैंग है वो भी खतरनाक कोई प्लानिंग कर रहा है। और वो उनका कहना है कि अगर हमारे एक्टर की जब मौत हुई, सुशांत की और दिशा की, और उस वक्त जब बॉलीवुड मौन था, आज बॉलीवुड को देखना है कि बॉलीवुड क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्या ये एंगल है? क्या इस एंगल से तहकीकात मुंबई पुलिस कर रही है? क्या हमलावर कोई बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? हमलावर की इच्छा सैफ की हत्या करनी थी या सैफ को दहशत में लाना था? 1 करोड़ मांगना हमलावर का, इनको मालूम है कि क्या सैफ के घर में कैश है 1 करोड़ रुपए? मुंबई पुलिस ने अभी तक सैफ के घर की तलाशी क्यों नहीं ली है? क्या तलाशी ली है मुंबई पुलिस ने? अगर 1 करोड़ की मांग हुई है तो क्या मुंबई पुलिस ने यह जांच की कि क्या आपके घर में 1 करोड़ रुपए कैश है? और अगर 1 करोड़ रुपए कैश मिल जाते हैं सैफ के घर में, तो उससे कड़ी जुड़ जाएगी कि उसने 1 करोड़ रुपए की ही मांग क्यों की। क्या हमलावर को यह मालूम है कि 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए तक कैश सैफ के यहां रहता है? या 50 लाख, 80 लाख, 90 लाख, मतलब लाखों रुपए कैश के रूप में सैफ के घर में रहता है? क्या यह हमलावर को मालूम था? तो हमलावर अगर मामूली चोर है तो वो 1 करोड़ का डिमांड क्यों करेगा? वो तो कहेगा कि जो भी है सोना लाओ, घड़ी लाओ, महंगी घड़ी लाओ, सोना लाओ, लेकर के हम फरार हो जाएं, क्योंकि उनके पीछे में तो अच्छा खासा बैग है साहब। तो वो 1 करोड़ रुपए कैश क्यों मांग रहा है? मुंबई पुलिस इस गुत्थी को क्यों नहीं सुलझा रही है? मुंबई पुलिस को सैफ के पूरे घर को कस्टडी में लेना चाहिए। सैफ सैफ के घर को कस्टडी में लेकर के सैफ के घर के एक एक कोने की, एक एक लॉकर की, एक एक अलमीरे की तहकीकात होनी चाहिए कि क्या सैफ के घर में कैश है, और अगर कैश है तो सैफ
क्या उस कैश के बारे में सही सही जानकारी देने की स्थिति में हैं? यह बात क्यों छिपाई जा रही है कि करीना वहां मौजूद नहीं थी? यह स्टोरी कहां से आई? किसने प्लांट किया? किसने प्लांट किया ये? अगर रात को करीना वहां पर दिख रही हैं, तो फिर किसने कहा कि उस रात करीना नहीं थी? 2 दिनों तक मीडिया में यह खबरें चलती रहीं कि करीना अपने बहन के यहां थी। क्यों यह कहा? किसने यह कहा? 1 करोड़ रुपए एक मांगने वाला आदमी मामूली चोर कैसे हो सकता है? मामूली चोर अगर होगा, चलिए हम मान लेते हैं कि मामूली चोर होगा, लेकिन चोर की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि उसने सोचा कि हम अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक ही चोरी में तमाम कर लें, और उन्होंने 1 करोड़ का डिमांड कर दिया। तो कहीं ना कहीं चोर के मन में यह बात रही होगी कि इनके यहां कैश मिल सकता है हमें, और अगर रॉबरी ही करनी थी तो वो फिलिप को बोलता कि साहब अलमीरा दिखाओ हमें, जैसा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा वैसा करो, तुम्हें क्या चाहिए, तो उसके मुंह से 1 करोड़ निकल गया। और आज अगर मुंबई पुलिस कह रही है कि नहीं नहीं वो हार्डेंड क्रिमिनल दिख रहा है, तो हार्डेंड क्रिमिनल अगर है तो सिर्फ अगर वो हमला ही करना था तो पूरी तरह से उसने इसका मतलब है कि पूरी तरह से कोशिश की उनकी हत्या ही करने की। ये तो भगवान का आशीर्वाद है कि सैफ जिंदा बच गए, ईश्वर ने बचा लिया सैफ को। वो वहां पे किसी को भी हमला कर सकता था। अगर सैफ उससे उलझ गया था और वो बार बार चाकू मार रहा था, तो ये 3 लोग वहां पर खड़े क्या कर रहे थे? पुलिस सबसे पहले इन तीनों को कस्टडी में क्यों नहीं ले रही है? मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले करिश्मा को कस्टडी में लेना चाहिए, करीना को कस्टडी में लेना चाहिए। करीना को पूछना चाहिए, करीना से पूछताछ करनी चाहिए कि आप उस वक्त कहां थी, आपने रेसिस्ट क्यों नहीं किया? और 1 करोड़ रुपया की जो मांग वो पुलिस कर रहा है, क्या आप लोग घर में कैश रखते हैं क्या? और इमीडिएट पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए कि कैश का एंगल क्या है। इससे बहुत सारे ट्रेल पता चलते। अगर करोड़ों रुपये का कैश किसी एक्टर के घर में रह रहा है, तो 2-3 तरह से इनसिक्योरिटी को आमंत्रित कर रहा है। एक तो इस प्रकार के चोर को आमंत्रित कर रहा है, जो कि पूरी तरह से पुलिस के लिए सरदर्द बनने वाली है, और दूसरी कि वो ब्लैक मनी भी है। अगर आप 1 करोड़ रुपए कैश रखते हैं, तो 1 करोड़ रुपए अगर आप बैंक से निकालते हैं, तो उसका या तो हिसाब होना चाहिए कि आपने किस बैंक से कब निकाला है कैश 1 करोड़ रुपए। आपने किसको देखा है 1 करोड़ रुपए कैश निकालते हुए? हम लोगों की चलिए उतनी औकात नहीं है, फिल्म स्टार की औकात होगी, कैश निकालते होंगे 1-1 करोड़ रुपए। मुझे तो नहीं लगता है कि 1 करोड़ रुपए की निकासी होती होगी, या 1 करोड़ रुपए लेकर के लोग बैग में चल रहे होंगे, और उसमें भी इस तरह की फिल्म स्टार। तो कैश की स्थिति सैफ अली खान के घर में क्या है? मुंबई पुलिस को इस एंगल पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि क्या इनके यहां जो महंगे महंगे जेबर जेबरात ये सब तो होंगे ही, चलिए इसकी जांच आप नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि चोर ने कहा है कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए कैश, तो 1 करोड़ रुपए कैश, अच्छा आप ये कह सकते नहीं 1 करोड़ रुपए वो कैश का डिमांड नहीं था, वो वैल्यू में कैलकुलेट कर रहा था कि हमको 10 लाख की घड़ी दे दो, 2-3 लाख के चप्पल दे दो, फिर कुछ अंगूठी दे दो, कुछ फिर हार दे दो, ये कुल मिलाकर के हम वैल्यू में कैलकुलेट करके 1 करोड़ का डिमांड कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? वो मैथमेटिशियन था क्या? वो मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला सॉल्व करने तो वहां गया नहीं था। वो 1 करोड़ का डिमांड कर रहा है, तो पुलिस को इमीडिएट सवाल करना चाहिए था कि आप लोग घरों में कैश भी रखते हैं क्या? क्योंकि अगर घरों में कैश रखते हैं और ये आपके घरों में काम करने वाले लोगों को मालूम है, तो एक तो जो सोने वगैरह हैं ये तो आपके लॉकर्स में रखते होंगे, जब आपका कोई फंक्शन होता होगा तब आप लोग उसको लाते होंगे।
या घरों में भी आप रखते होंगे तो वो सुरक्षित लॉकर्स में रखते होंगे, लेकिन कैश हो सकता है कि इधर उधर रख देते होंगे और इसकी जानकारी मेड वगैरह को होती है और फिर मेड अपना अपना एक जाल फैला करके उसको कुछ भी कर सकती है। तो ये जो कैश का एंगल है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, इसको पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना ही चाहिए। दूसरा, 60 घंटे में